इंसाफ मिलता। आज 28 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री पहलवान बेटियों का बौ नहीं बोल पा रहे, बेटी का बौ नहीं बोल पा रहे, और तो और अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा फर्जी ठेकेदार बनाते हैं, राष्ट्रवाद की बात कहते हैं। तो छूटे, अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुस्लिम युवक होता तो आप क्या कहते हैं? ये लव जिहाद है, जिनका पीएफआई कनेक्शन है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन कहाँ चला गया भैया? आप बताओ ना। तब तो आप बुलडोजर चला देते। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? सबसे बड़ी बात, चोरी ऊपर से उल्टा सीना जोरी। ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था, तिहारी है, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने लल्लन टॉप में साफ साफ कहा कि हाँ, मैं हत्यारा हूं, मैंने हत्या की है। ब्रजभूषण शरण सिंह का दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, जो किसी कारणोंवश से टेक्निकल प्रॉब्लम, जो भी सरकार की अपनी ढिलाई रही हो, उसमें जो भी हुआ हो, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ी बात है कि देश की पहलवान बेटियां यौन शोषण का जब आरोप लगाई, ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर किसी अब्दुल का नाम होता, किसी गफूर का नाम होता, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की बात होती, नेस्तनाबूद करने की बात होती। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक कदावर नेता है, इसलिए डबल इंजन की सरकार, जिसका दोनों इंजन फेल है, जो नारी सम्मान का नारा देकर सत्ता में आई थी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो अब देश कह रहा है कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। देश की बेटियां आज बैठी है। आप तमाम मीडिया के बंधु ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा है। तो मैं ये पूछता हूं आपसे कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है? क्या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदू बेटियां खतरे में नहीं है? आज ये सारे हिंदू बेटियां हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो सरकार आज जब एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है। और सबका किंग आप उठाइए, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले को लीजिए, सरकार ने जानबूझकर देरी की, नतीजा क्या हुआ? उनके पूरे परिवार को कोप भाजन पर होना पड़ा। आप हाथरस में चले जाइए, बहन मनीषा के साथ जो हुआ वो पूरे देश के सामने में है। रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया, उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए गए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसमें भी लिपापोती हो गया। दिल्ली के कंझावला में वाल्मीकि समाज की बिटिया थी और बीजेपी का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटता रहा, उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के वहां महिपालपुर साइड में नागलोई नागल राय इलाका में हुआ, तो वहां कुछ नहीं हुआ। तमाम जो बलात्कार की घटनाएं हैं, सरकार इस पर कानून नहीं बना रही। आखिर क्यों नहीं बना रही है? जो मेनका गांधी जी, जो स्मृति ईरानी जी, जो भी बाल विकास मंत्रालय है उनके पास, जो चूड़ियां लेकर शी करती थी, आज वो चूड़ियां कहाँ हैं? न महंगाई के मुद्दे पर, न देश की बहन बेटियों के मुद्दे पर। और महिला सांसद देश में 75 से अधिक हैं, वो महिला सांसद चुप और मौन क्यों हैं? आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो प्रधानमंत्री जी उन पर कार्रवाई नहीं करते? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं आप, क्या आपकी भी बेटियां होती तब भी क्या आप चुप और मौन होते? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है और आप पत्रकारों से यह है कि तमाम भाजपा के सांसद इसी लोटियन जोन में रहते हैं, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं। आपको जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है या नहीं है, आप में जमीर जिंदा है या नहीं है। खास करके हरियाणा की बेटियां हैं, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश का आरोपी है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। तो ये सारी सरकारें आखिर कब तक मां बहन बेटियों पर अत्याचार होते देखेंगे? अभी आपने बोला कि आपके 75 से ज्यादा सांसद हैं, इतनी बड़ी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने 75 सांसद बनाया, क्या ये महिलाओं का सम्मान नहीं था? क्या ये महिला को बुला करके महिला को आगे बढ़ाना, क्या ये महिलाओं का सम्मान नहीं था? मैं आपको राजा बना दूं और पूरे देश को कंगाल बना दूं, ये देश का सम्मान है? आप व्यक्ति विशेष से अगर
देश का सम्मान बढ़ता है, तो बता दीजिए आप किसानों के हत्यारा जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा जिसने थार से कुचल दिया गया, इससे बड़ा ज्यादा दरिंदगी होगा क्या? इतने तो गोरे अंग्रेजों का जुल्म नहीं था। आप बताओ ना, गोरे अंग्रेजों के समय भी कोर्ट कचहरी में फैसले मिलते थे और यही कारण था कि हम आजादी की लड़ाई बखूबी लड़े। वो तो उसको भी पार कर दिया, जितना जुल्म गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया, ये उनके दलाल और मुखबिरों के लोग काले अंग्रेज कर रहे। आप कह रहे सम्मान की बात है। सम्मान की बात तो तब होती जब देश की बेटियों को इंसाफ मिलता। आज 28 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री पहलवान बेटियों का बौ नहीं बोल पा रहे, बेटी का बौ नहीं बोल पा रहे, और तो और अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा फर्जी ठेकेदार बनाते हैं, राष्ट्रवाद की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी का ऑफिशियल कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन क्यों अनुराग नहीं आया? ठाकुर ने कहा था कि हिंदू धर्म में क्या लिखा है पहले समझिए। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। मतलब नारियों की पूजा नहीं हो रही, सम्मान नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि ये पूरी सरकार असुर प्रवृत्ति का है। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जिस तरीके से भगवा पहनकर रावण ने मां सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से ये भगवा पहनकर देश में जुल्म कर रहे। समझिए, हमारे यहाँ 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, वो है सनातन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम को देखा होगा। प्रभु श्री राम मां सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। अरे भाई, सब युग में देख लो। ए भैया, अरे माँ सीता ने अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, सुनने के पैसे नहीं लग रहे। माँ सीता रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी ने रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे राष्ट्र माने उसके हस्तिनापुर का नाश हुआ। आज ये पहलवान बेटियां रो रही है, निश्चित तौर पर पूरी भाजपा का सर्वनाश होगा। देखते रहिए आप। पहलवान की बेटियां रो रही हैं, पहलवान महिलाएं रो रही हैं। आपने एग्जाम्पल दिया द्रौपदी का, द्रौपदी में हम सब जानते हैं पांडव सही थे। सीता का दिया, सीता को चरित्रवान में हम सही मानते हैं सब कुछ। जो पहलवान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बाकी स्टेट से, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है हरियाणा पंजाब के अलावा बाकी स्टेट के पहलवान क्यों नहीं आ रहे? ना तो महिला पहलवान समर्थन में आ रहे हैं, ना ही पहलवान समर्थन में आ रहे हैं। हो गया। आप पत्रकार हैं, आप इस तरीके के खेलों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस स्टेट से आता है? हरियाणा से आया, कुश्ती में हरियाणा से आता है। तो निश्चित तौर पर बिहार में पहलवान कितने हैं? दिल्ली एनसीआर में भाई पूछ रहा हूँ यार, फिर वही बात है, सुन नहीं रहे। बिहार में कितने पहलवान हैं? मेघालय में कितने हैं? मिजोरम में कितने हैं? आसाम में कितने हैं? तो वहां से कहाँ आएगा? यूपी में है सर, यूपी में। भाई सुन तो लो, आप यूपी की स्थिति अगर जाकर देखेंगे, यूपी में जंगल राज है, माफियाओं का राज है, और यूपी का मुख्यमंत्री खुद ही एक अपराधी किस्म का आदमी है, जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज थी। वहां डर और खौफ का इतना माहौल है कि मकान दुकान तोड़ देने के बाद भी लोग डर से नहीं बोल पाता। तो आप उसकी तुलना अगर करोगे, हर चीज में राजनीति ढूंढोगे, क्या एक बात बताओ, इन बहन बेटियों की जगह आपकी बहन बेटियां होती तब भी क्या आपसे ये सवाल पूछते? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हम भाई सुन तो लो यार, ये गलत है या सही है? आप बता दो, आप पत्रकार हो, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर ब्रजभूषण, अरे भाई मैं कह रहा हूँ, नहीं, अब ब्रजभूषण अगर, अरे भाई सुन तो, ब्रजभूषण अगर इतना किया हो चाहे बड़ा किया हो, आरोपी है तो है, लेकिन प्रूफ होने के बाद ही होगा ना आरोपी। आपको मालूम है, रांची में मुस्लिम युवकों को उठा लिया गया। क्या तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, एनएसए यूपी में डाल दिया गया। कितने साल के बाद वो छूटे? अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुस्लिम युवक होता तो आप क्या कहते? ये लव जिहाद है, इनका पीएफआई कनेक्शन है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब आपका कनेक्शन कहाँ चला गया भैया? आप बताओ ना, तब तो आप बुलडोजर चला देते। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? आपने देखो, पूरा देश ने देखा सरदार और आफ्ताब के मामले में, आरी कहाँ से आया, ब्लेड कहाँ से आया, दुकान सूटकेस कहाँ से आया, तो इसमें आप नहीं पता चलाएंगे? आप हर चीज का सबूत मांगेंगे। आप ये घटना का जब ही लगा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में अगर नहीं लिया होता तो एफआईआर दर्ज होता। पहली बार देखने को मिला आजाद भारत में, मोदी जी की सरकार में हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ। जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहता है, हिंदू बेटियों को इंसाफ के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगा भाई? आप बताओ, एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। अगर मान लो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होते यौन शोषण के, आप जेल में होते या बाहर होते, क्योंकि आप ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है। आप बताओ।